कट्ठा में कितना डिसमिल होता है और एक डिसमिल में कितना धूल होता है, आज हम लोग इन चीजों को सीखेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो धूल कट्ठा बीघा होता है वह हर जगह अलग अलग होता है। कहीं का धूल कट्ठा बीघा बड़ा होता है तो कहीं का धूल कट्ठा बीघा छोटा होता है। यह लग्गी पर निर्भर है। कहीं का 6 हाथ का लग्गी होता है, कहीं पे 5 हाथ का लग्गी होता है, कहीं पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है तो कहीं पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है, कहीं पे 9 हाथ का लग्गी चलता है तो कहीं पे 4 हाथ का लग्गी चलता है। तो यह जगह जगह पे बदलता रहता है, गिरगिट के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। लेकिन डिसमिल, एकड़ और हेक्टेयर यह एक इंटरनेशनल माप है, यह कहीं नहीं बदलता है। आप हमारे यहाँ देख लीजिए या फिर आप अपने यहाँ देख लीजिए या फिर इंग्लैंड में देख लीजिए, डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर यह इंटरनेशनल माप है। धूल कट्ठा बीघा क्षेत्रीय माप है, दोनों में अंतर है। ठीक है, कहीं पे 1 डिसमिल में 4 धूल होता है तो कहीं पे 1 डिसमिल में 3 धूल होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्यूरेट आपके यहाँ, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्यूरेट आपके यहाँ 1 डिसमिल में कितना धूल होता है और 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5.5 हाथ की लग्गी की। जहां पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। और आगे के वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जहां पे 6 हाथ का, 6.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पीछे के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, कि 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है। 435.6 वर्ग फीट 1 डिसमिल में होता है। तो सबसे पहले हम यह पता कर लेते हैं कि जहां पे 5.5 हाथ का लग्गी चलता है वहां पे 1 धूल में कितना वर्ग फीट होता है। तो हमको पता है कि 1 धूल में 1 लग्गी लंबा और 1 लग्गी चौड़ा जमीन होता है। मतलब धूल बराबर लग्गी गुना लग्गी होता है। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लग्गी का होल स्क्वायर। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन इन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को जमीन मापी करना सिखा रहा हूं। ठीक है, इसीलिए ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इतनी आसान भाषाएं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हर कोई पढ़े लिखे नहीं है। हर किसी को गणित का ज्यादा ज्ञान नहीं है। जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वह भी इसे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमको पता करना है 5.5 हाथ की लग्गी से। ठीक है, 5.5 हाथ की लग्गी से, ठीक है, 5.5 हाथ की लग्गी जहां पे चलता है वहां पे 1 धूल में कितना डिसमिल होता है या फिर 1 डिसमिल में कितना धूल होता है, 1 कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। ठीक है, चलिए तो 1 धूल बराबर 1 लग्गी गुना 1 लग्गी। ठीक है, चलिए यहां देख पा रहे हैं आप लोग कि 5.5 हाथ का लग्गी है तो 1 लग्गी में 5.5 हाथ, 5.5 हाथ और गुना 5.5 हाथ। ठीक है, 1 धूल में 5.5 हाथ गुने 5.5 हाथ, क्योंकि यह लग्गी का मान है, इतना हाथ का लग्गी होता है। ठीक है, अब चलिए इसको फीट में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिसमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है। ठीक है, इसलिए हमको यह फीट में पता करना होगा। अगर हमको यहां फीट में पता है तो फीट में इधर ही पता कर लेंगे। ठीक है, अगर हमको वर्गकड़ी में पता है तो वर्गकड़ी में पता कर लेंगे। जिस भी यूनिट में हमको पता है, ठीक है, उस भी यूनिट में हम धूल को ही पता करेंगे। चलिए आज हम लोग वर्ग फीट में पता करते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 धूल बराबर, अब यहां पे 5.5 हाथ का लग्गी है तो हाथ को फीट में बदल लेते हैं। और हमको पता है कि 1 हाथ बराबर 1.5 फीट होता है।
ठीक है, एक हाथ में 1.5 फीट होता है, इसीलिए अब हाथ को फीट में बदलेंगे। तो 5.5 और गुना 1.5, 5.5 क्या हो गया, हाथ हो गया, 1.5 क्या हो गया, यह हो गया फीट। अब जब हम इसको फीट में बदले तो यहाँ फीट लिखेंगे। अब हाथ खत्म, हाथ का बात खत्म हो गया। जब 5.5 को 1.5 में गुना करेंगे तो वह फीट में बदल जाएगा। और इधर भी वही है, 5.5 हाथ, तो 5.5 गुना 1.5, ठीक है। अब यह क्या हो गया, इसको गुना करेंगे तो यह वर्ग फीट में आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको गुना कर लेते हैं। 1 धूल बराबर, आइए कैलकुलेटर से कर लेते हैं गुना, ठीक है। चलिए कितना है, 5.5 गुना 1.5 गुना 5.5 गुना 1.5 बराबर, यह हो गया 68.0625। और यहां फिट है और यहां भी फिट है। जब अंक को अंक में गुना किए तो इतना आया, तो फिट को फिट में भी तो गुना करेंगे। तो जब फिट को फिट में गुना किए तो यह हो जाएगा वर्ग फिट या फिर फिट स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह एक धूल का मान हो गया 68.0625 वर्ग फीट। और हमको पता है यहाँ पे कि 1 डिसिमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम कि 1 डिसिमिल में कितना धूल होता है, बराबर कितना धूल, ठीक है। आइए लिखते हैं 1 डिसिमिल बराबर 435.6 क्या है, वर्ग फीट। और यहां देख रहे हैं हम लोग कि एक धूल में 68.0625 वर्ग फीट होता है। अब हमें क्या करना है, यहां लिखेंगे 1 डिसिमिल बराबर 435.6, यहां लिखेंगे 1 डिसिमिल बराबर 435.6 और भाग कर देना है एक धूल का जो मान है 68.0625। अब यह जो हो जाएगा धूल हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको भाग कर लेते हैं। 435.6 भागा 68.0625, यह हो जाएगा 6.4। 1 डिसिमिल में इतना धूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने सीख लिया कि 1 डिसिमिल में कितना धूल होता है, जहां पे 5.5 हाथ का लगी चलता है, ठीक है। अब हम लोग यह पता कर लेते हैं कि 1 कट्ठा में कितना डिसिमिल होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 धूल में कितना डिसिमिल होता है यह पता कर लेते हैं, ठीक है। 1 धूल में कितना डिसिमिल होता है, यहां हम लोगों ने देखा कि 1 डिसिमिल में 6.4 धूल होता है, ठीक है। यहां जो हमने भाग किया 1 डिसिमिल बराबर 435.6 भागा 68.0625। तो जब हमें धूल निकाला होगा 1 डिसिमिल में, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 धूल बराबर अब क्या करेंगे, ये जो है धूल का मान ऊपर रखेंगे 68.0625 और डिसिमिल का मान नीचे रखेंगे। तो कितना है 435.6 और जब इसको भाग करेंगे 68.0625 भागा 435.6 तो यह हो जाएगा 0.15625। यह क्या हो गया, यह हो गया 1 धूल में इतना डिसिमिल हो गया, ठीक है, डिसिमिल। और हम जानते हैं कि 1 कट्ठा में 20 धूल होता है, ठीक है। तो यहां हमको पता है कि 1 धूल में इतना डिसिमिल होता है, ठीक है। तो जब 1 धूल में
0.1565 होता है। ठीक है, तो 20 धूल बराबर 0.1565 और गुना 20। ठीक है, जब इतना कर देंगे 0.1565 गुना 20 तो यह हो जाएगा 3.125। 3.125 ये क्या हो गया? डिसमिल, 20 धूल मिल। मतलब एक कट्ठा में 3.125 डिसमिल होगा। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।